सभी को एक बार फिर से गुड आफ्टरनून। अभी मेरे आने का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि बहुत सारे बच्चे जो भी सिविल कोर्ट पटना का जो रिजल्ट निकला है कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर का, तो उसके सिलेबस को लेके बहुत सारे कंफ्यूज हैं लोग। उस चीज़ को मैं क्लियर करने के लिए और सिलेबस को एक बार फिर से डिफाइन करने के लिए मैं आपके पास आया हुआ हूँ। मैंने 2 वीडियो बनाई थी, एक एग्ज़ाम टूर के लिए और एक अपने रमांसु जिस क्लासेस के लिए। तो उसमें मैंने कुछ बताया था, चूँकि शॉर्ट टाइम बताया था इसलिए पूरा का पूरा मैंने उसको क्लियर नहीं किया। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो ये जो रिजल्ट आया है लगभग 1132 पोस्ट के लिए आया है। इसको मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ कि टोटल जो इसमें सीट है वो हैं आपकी 1132 सीटें हैं कोर्ट रीडर कम डिपोजिशन राइटर की। तो पहला तो याद रखिए कि 1132 सीटें हैं। दूसरा ये है कि लगभग इसमें 11,000 के आसपास रिजल्ट आया हुआ है। तो ये है दूसरी चीज़, ये होगी 11,000 के आसपास रिजल्ट। तीसरा, इसका जो पे स्केल है वो 25,000 से लेके 81,100, 25,500 से लेके 81,100 के बीच में इस लेवल 4 वाला है। तो ये तीसरा, ये जान जाइए। अब जो मेंस का जो सिलेबस होने वाला है उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि मेंस का जो सिलेबस होगा वो टोटल 90 मार्क्स का होगा, 90 नंबर का। और उस 90 नंबर में आपको 40 मार्क्स मतलब 40% मार्क्स पाने होंगे। तो उसमें सिलेबस क्या है देख लीजिए। पहला जो उसमें सिलेबस है वो सिलेबस है आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर का, 20 मार्क्स का है। इसमें देखिए क्या क्या आएगा। इसमें आएगा लेटर राइटिंग, इसमें होगा इंग्लिश में, फिर एस्से, फिर प्रेसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्स। यानी इसमें कहीं भी आपको कोई ग्रामर का पोर्शन नहीं दिख रहा है। इंग्लिश वाले में लिखा तो है कि इंग्लिश लैंग्वेज एंड ग्रामर, लेकिन इसमें स्पेशली जो है लेटर राइटिंग, एस्से, प्रेसेस, कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैब्स लिखा है। वोकैब्स का मतलब होता है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये सारे वर्ड्स आते हैं। ठीक, बाकी कुछ और स्पेशली डिफाइन नहीं, यानी एक्टिव पैसिव या जो है इनडायरेक्ट डायरेक्ट नरेशन, इस तरह की चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं की गई हैं। दूसरा जो है हिंदी लैंग्वेज का है, वो भी 20 मार्क्स का है। अब देखिए हिंदी में क्या है, क्योंकि मैं लास्ट टाइम बताया था तो कई लोगों को कन्फ्यूजन था लेके कि हिंदी में भी ये है। हिंदी में स्पेशली लिखा है लैंग्वेज एंड ग्रामर, ये लिखा हुआ है। लेकिन इसमें जो पूछा जाएगा आपसे वो लेटर राइटिंग, वो एस्से राइटिंग, वो प्रेसे राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन, ये सब चीज़ें नहीं है। बल्कि इसमें क्या है, तो इसमें बहुत ही आसान है। एक है विपरीतार्थक शब्द, दूसरा है समानार्थक शब्द जिसको सिनोनिम्स एंटोनिम्स कहते हैं, फिर सामान्य वाक्य शुद्धि, फिर वर्तनी जांच, फिर लोकोक्ति मुहावरे एवं अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, ये सारा का सारा इसमें दिया हुआ है। ठीक, और मैंने पूरा का पूरा सिलेबस जो है हम लोग का जो टेलीग्राम चैनल है उसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। इसमें उस टेलीग्राम चैनल का नाम है रमांसु जीएस क्लासेस ऑफिशियल, उसमें हमने दे दिया है पूरा एकदम क्लियरली। उसका जो तीसरा पार्ट है वो 15 मार्क्स का है, जिसमें जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आएगा। इसमें आपका जो है हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, एवरीडे का साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और लीगल टर्मिनोलॉजी के बारे में दिया गया है। फिर 10 मार्क्स का मैथमेटिक्स है, जिसका मैथमेटिक्स ऑफ मैट्रिकुलेशन स्टैंडर्ड यानी हाई स्कूल स्टैंडर्ड का दिया है। उसमें लिखा है द टेस्ट सेल कंप्रोमाइज क्वेश्चंस ऑफ टॉपिक वाइज बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन टाइम्स एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन ऑफ सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। माने सिंपल सा मैथमेटिक जो कैलकुलेशन और अरिथमेटिक वाला पोर्शन है सिर्फ वही आता है। उसके बाद फिर रीजनिंग का पोर्शन है, और रीजनिंग के बाद वो भी 10 मार्क्स का है। और फिर 15 नंबर का जो है बेसिक कंप्यूटर साइंस आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, फंडामेंटल कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी, इस सब के बारे में सिंपल सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। तो कुल मिला के कंप्यूटर में 100 प्रश्न हैं, उसी प्रश्न से आपसे पूछे जाएंगे। वो मैं 100 प्रश्न आपको PDF के फॉर्मेट में अपने ऐप पे मैंने दे दिया है, उसको आप निकलवा लेंगे। प्लस आगे क्या लिखा है इसके बाद कि ये तो 90 नंबर का हो गया। 90 नंबर के बाद लिखा है द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी 40%, यानी कम से कम आपको 40% मार्क्स इसमें पाना होगा। ठीक है, द कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स शैल बी डिसाइडेड बाय द कमेटी इन अकॉर्डिंग्स विथ रिजर्वेशन पॉलिसी, एग्जिस्टेंस रूल्स एंड नंबर ऑफ वैकेंसीज। और जो बाकी इसमें बोला गया है कि जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम होगा वो रिजर्वेशन किस चीज़ पर डिपेंड करेगा, तो वो डिपेंड करेगा आपके कि इसमें जो कमेटी है वो डिसाइड करेगी कि इसमें हम क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। फिर लिखा है कि देयर शैल बी अ स्किल टेस्ट अलॉन्ग विथ मेंस रिटन एग्जामिनेशन विद द फॉलोइंग। अब लिखा है कि अलॉन्ग विथ का मतलब नहीं था कि साथ ही साथ, इसमें लिखा है कि रिटेन का जो पेपर होगा वो होगा। अब चूंकि 11,000 बच्चों का काम कर जो है रिटेन कराना है, तो साथ ही साथ कंप्यूटर टेस्ट होगा कि नहीं होगा। अलॉन्ग विथ लिखा है, मैंने उसके साथ होगा। साथ होने का मतलब नहीं कि उसी दिन हो जाएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि उस दिन ना हो कि एक दिन अगले दिन का टाइम दिया जाए।
क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं इसमें। तो इसमें जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा वो लिखा है, पहला स्किल में जो है कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट इन इंग्लिश, ये 50 मार्क्स का होगा। और कंप्यूटर टेस्ट टाइपिंग टेस्ट इन हिंदी, ये भी आपका जो है 50 मार्क्स का होगा। तो ये दोनों 50-50 मार्क्स के ये भी होने हैं आपके। फिर इसके अलावा लिखा है कि द स्पीड प्रोफिशिएंसी ऑफ द कैंडिडेट शैल बी टेस्टेड ऑन द क्राइटेरिया एज लेड डाउन इन शेड्यूल ए। अब इसमें क्या होना चाहिए, तो लिखा है कि टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, ये इंग्लिश के लिए होगा, और 30 वर्ड्स पर मिनट हिंदी के लिए। यानी 40 जो है वर्ड्स आपको 1 मिनट में करने होगा इंग्लिश के, और 30 वर्ड्स आपको करना होगा हिंदी का पर मिनट। ये क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है। और इसके अलावा और लिख दिया गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड इन द स्किल टेस्ट इज 90% एक्यूरेसी। तो हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, उसमें आपको 90% एक्यूरेसी चाहिए। यानी आपको 40 वर्ड्स इंग्लिश में लिखने तो है, लेकिन एकदम सारे के सारे शुद्ध वर्ड लिखेंगे आप। और इसके अलावा हिंदी में भी आपको 90 वर्ड्स एकदम शुद्ध लिखने होंगे, जो 30 वर्ड्स का क्राइटेरिया बनाया गया है। और जब ये हो जाएगा तो लिखा है कि द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर द एडमिशन ऑफ मेंस रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट काउंटेड एट डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट। जो आप प्री में मार्क्स किए गए लाए हैं ना, कोई 80 नंबर पाया है, कोई 60 नंबर पाया है, कोई 70 नंबर पाया है, ये मेंस में कहीं भी जुड़ेगा नहीं। लिखा है द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेंस रिटन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट पोजीशन इन मेरिट लिस्ट विल डिपेंड ऑन द एग्रीगेट बोथ। जो आप इंटरव्यू में 10 नंबर का होने वाला है वो, और जो मेंस में आप मार्क्स पाएंगे रिटेन, वो दोनों जो है जोड़ के आपकी मेरिट तय की जाएगी। ठीक है। लिखा है कि अपॉन कंप्लीशन ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूडिंग एनी रिटेन प्रोफिशिएंसी ऑफ अदर टेस्ट इंटरव्यू ए फाइनल सक्सेसफुली कैंडिडेट कंसोनेंस विद द रिजर्वेशन पॉलिसीज, ये सारा का सारा लिखा है। वेटिंग लिस्ट भी लिखा हुआ है कि 20% ऑफ सच वैकेंसीज नेक्स्ट इन ऑर्डर टू मेरिट सच पैनल, मतलब इसमें वेटिंग लिस्ट भी जारी की जा सकती है। और बाकी इसमें कोई इस तरह का इन्फॉर्मेशन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। वैसे मैंने पूरा का पूरा ये जो है इन्फॉर्मेशन अपने टेलीग्राम चैनल रमांशु जीएस क्लासेस पे डाल दिया है, एक बार जाके आप देख लेंगे। तो हमने आपके लिए बैच लॉन्च किया है सिर्फ 199 रुपये में। इसमें चूंकि मैं सारी के सारी जितनी आपकी आवश्यकता की चीज़ें उसको कलेक्ट कर रहा हूँ, उसमें टाइम लगता है 1-2 दिन ना, इसलिए उसको मैंने अभी बैच जो है मंडे से मैं लगातार क्लास लूँगा आपका, और साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हम लोग करते चलेंगे। तो इसमें चूंकि क्या है कि ऑब्जेक्टिव भी है और सब्जेक्टिव भी है। जो आपका जीके जीएस है, जो आपका मैथ है, जो आपका रीजनिंग है, जो आपका कंप्यूटर है, यानी कुल मिला के 90 नंबर में से आपके जो 50 नंबर होने वाले हैं वो ऑब्जेक्टिव होंगे, और 40 नंबर है सब्जेक्टिव। तो 40 नंबर सब्जेक्टिव में हिंदी वाला जो पोर्शन आता है वो भी आपका जो है ऑब्जेक्टिव ही होगा, तो वो भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिव तो कुछ है नहीं। तो यानी कुल मिला के 70 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव तो एकदम क्लियरली हो गया। और 20 नंबर का जो सब्जेक्टिव है वो है आपका इंग्लिश। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सिर्फ आपको 40 मार्क्स चाहिए, 40% मार्क्स चाहिए। इंग्लिश में कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूंगा, कुछ वर्ड्स मैं आपको दे दूंगा, कुछ ऐसे 8-10 दे दूंगा, 1-2 आप पढ़ के चले जाइएगा, उसको थोड़ा बहुत भी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा। लेटर कैसे लिखते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा, साथ ही प्रेसेस राइटिंग में कैसे चीज़ों को छांटते हैं ये मैं आपको समझा दूंगा। तो ये सारी की सारी क्लासेस में कोशिश कर रहा हूँ कि सोम मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि लगातार आपका करा दूंगा, ताकि आपका उसमें अगर 2 घंटे 4 घंटे भी हो सकते हैं, आप ही साथ हमारे प्रैक्टिस करेंगे क्लास में, तो सारा का सारा काम हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सर मेरिट कितना गया कितना नहीं, इसको भी डरने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैंने ये भी किया है कि जो हमारी मेरिट लिस्ट आई हुई है 11,000 बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है, जिसमें क्वालिफाइड डिस्क्वालीफाइड सबका नाम दिया गया, 18,000 लोगों का लगभग नाम दिया गया है, तो उसमें 11,000 लोग क्वालिफाई किए हैं। वो भी सारा का सारा मैंने मेरिट लिस्ट अपने टेलीग्राम चैनल रमांशु जीएस क्लासेस के ऑफिशियल जो है टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया, जिसमें लगभग 25,600 बच्चे हैं। तो आप उसको अगर ज्वाइन किए तो अच्छी बात, उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहाँ जाके आप अपना मेरिट भी मिला लेंगे। तो ये सारी की सारी आज की इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको जल्दी ही हो सकता है कल परसों फिर मिलूंगा, या हो सकता है आज रात को ही मिलूँ। जो आपकी छोटी छोटी क्वेरीज होंगी आप लिख देंगे, मैसेज कर देंगे, तो सारी की सारी चीज़ें मैं यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ के आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।